नीट यूजी पेपर लीक विवाद। अगले साल से पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा, शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी धांधली दोबारा नहीं होने देगी और छात्रों द्वारा परीक्षा की तैयारी के लिए की जाने वाली कड़ी मेहनत के प्रति संवेदनशील है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार 15 मई 2026 को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अगले वर्ष से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के प्रारूप में ली जाएगी। एनटीए ने मंगलवार 12 मई 2026 को नीट यूजी को रद्द करने की घोषणा की थी और कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच करेगी। श्री प्रधान ने कहा, अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित की जाएगी। लीक की मुख्य जड़ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट है। सीबीआई लीक के मुद्दे की गहन जांच करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी धांधली दोबारा नहीं होने देगी और वो छात्रों द्वारा परीक्षा की तैयारी के लिए की जाने वाली कड़ी मेहनत के प्रति संवेदनशील है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि छात्रों द्वारा भुगतान की गई फीस वापस कर दी जाएगी और पुनः परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। एनटीए छात्रों को फिर से अपने पसंदीदा परीक्षा शहर को चुनने की अनुमति भी देगा। 15 मिनट का अतिरिक्त समय। उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ा दी जाएगी। तदनुसार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित परीक्षाएं अब शाम 5:15 पर समाप्त होंगी। श्री प्रधान ने कहा, भारत सरकार परिवहन के संबंध में राज्यों से बात करेगी और मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा ताकि छात्रों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि सभी छात्रों को 14 जून तक उनके प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। कथित पेपर लीक की घटना पर उन्होंने कहा, 3 मई को परीक्षा आयोजित होने के बाद एनटीए को 7 मई को शिकायत निवारण पोर्टल पर एक शिकायत मिली थी कि गेस्ट पेपर प्रसारित होने के कारण लीक हो सकता है। हमने 8 से 11 मई तक जांच की और पुष्टि की कि गेस्ट पेपर वास्तव में प्रश्नों को लीक करने का एक बहाना था। श्री प्रधान ने कहा, हम नहीं चाहते थे कि शिक्षा माफिया की साजिश के कारण कोई गलत उम्मीदवार मेधावी उम्मीदवारों की वैध सीट छीने। हमने राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया है, जिसके बावजूद ये लीक हुआ है। इसलिए हमने 12 मई को परीक्षा पर रोक लगा दी थी। परीक्षण एजेंसी को भंग करने की मांगों के बीच श्री प्रधान ने एनटीए का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा, एनटीए का गठन सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर किया गया है और ये हर साल 1 करोड़ छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। हम शून्य त्रुटि सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को किसी व्यक्तिगत संस्थान के बजाय परीक्षाओं से जुड़ी एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए।